हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी रीडर का पाठ दूसरा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दीप जले शंख बजे। इस पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में बताया है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी मीन्स कि सारी दुनिया पर ही इसकी जो संस्कृति है उसका प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत वृत्तांत एक ऐसी विदेशी महिला का चित्रण है जिसने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अपना संपूर्ण जीवन भारत की सेवा में लगा दिया। अब हम पाठ पढ़ेंगे। समुंदर के किनारे एक बस्ती थी। उसमें गुड़िया जैसी एक लड़की का जन्म हुआ। गोल मटोल मुंह, बड़ी बड़ी नीली आंखें, सुनहरे बाल, तीखे नाक नक्श। पड़ोस की कई औरतें कहती लड़की नहीं, परी है परी। माता पिता ने उसका नाम रख दिया वेल्दी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी, शर्मीली वेल्दी। पढ़ने लिखने लगी, वह बढ़ती गई। माता पिता की आय भी बढ़ती चली गई। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। अध्यापिका ने निबंध लिखने को दिया। उसने दीपों का त्योहार के बारे में नानी से सुना था, उसी पर निबंध लिख दिया। वेल्दी अव्वल आई। अव्वल मीन्स कि वो पहले नंबर पे आई। उसकी बस्ती से तो भारत 7 समंदर पार था। वह कभी भारत आई नहीं थी, लेकिन उसने निबंध में हंसी खुशी, उमंग उत्साह के बारे में हूबहू लिखा था। बस उसी दिन से वेल्दी के भीतर इच्छा जाग उठी, वह स्वयं भारत जाएगी, इस त्योहार में शामिल होगी। वेल्दी भारत के बारे में जानने को उत्सुक रहती। वहाँ के नगरों, गांवों, निवासियों के बारे में पढ़ती, मंदिरों, इमारतों और रहन सहन के बारे में जानकारी बढ़ाती। यहाँ तक कि उसने अपने लिए एक रेशमी साड़ी खरीदी। वह माथे पर बिंदी लगा लेती, साड़ी पहन लेती, शीशे के सामने खड़ी होकर अपने को देखा करती। समय बीता, वेल्दी बड़ी हो गई, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। अब हर दिन वह सोचती कि कब भारत के लिए रवाना हो, और सचमुच वह दिन आ पहुंचा जब वेल्दी जहाज पर पहुंच गई भारत पहुंचने के लिए। उसके सपनों का देश भारत, जहाँ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, यहाँ अमृत की धारा गंगा बहती है। जहाज की लंबी यात्रा वेल्दी को और भी लंबी मालूम हुई। वह तो जल्दी से जल्दी भारत पहुंचना चाहती थी। लाल किला या कुतुब मीनार देखने को वह उतावली नहीं थी। उसे मथुरा, वृंदावन में कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने थे। गंगोत्री, यमुनोत्री के अनोखे दृश्य कैमरे में कैद करने थे। वेल्दी भारत आ पहुंची। उसने सबसे पहले कई साड़ियाँ खरीदीं, फिर वृंदावन के लिए रवाना हो गई। रंगों के त्योहार में कैसे अबीर और रंग की बहार होती है, यह उसने अपनी आँखों से देखा। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के दर्शन करती, वहाँ हाथ जोड़ती, आंखें बंद करके शीश नवाती। पूजा के समय शंख बजते तो वह मुग्ध हो जाती। कभी उसे लगता कि वह कृष्ण की गोपी है, कभी लगता वह मीरा है। उसने मथुरा में रहकर कई भजन सीख लिए। दीपावली निकट आ गई। वह हर दिन किसी ना किसी गांव में जाती, घरों की लिपाई पुताई करते लोगों को देखती, दीवारों पर चित्रकारी करती औरतों को देखती तो देखती ही रह जाती। दिवाली के दिन नगर की चहल पहल अनोखी थी। मिठाइयों की सजी धजी दुकानें, नए और सुंदर कपड़े पहने बच्चे, बड़े और औरतें। सांझ हुई तो पूरी नगरी जगमगा उठी। औरतें यमुना में दीपदान कर रही थी। दूर दूर तक जल में तैरते दीपक, उसकी झिलमिलाती परछाई
क्या नहीं देखा वेल्दी ने, घोर अंधेरी रात लेकिन सब तरफ उजाला। 10 महीने इसी तरह बीत गए। अब वेल्दी हिमालय दर्शन के लिए निकल पड़ी। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, सैकड़ों फीट नीचे बहती गंगा की धारा। राह में छोटा सा एक पहाड़ी गांव पड़ा तो वह वहीं उतर गई। वेल्दी ने तय किया कि कुछ दिन वहां रहकर पेंटिंग करेगी। वहां पर्यटकों के ठहरने के लिए छोटी सी जगह थी, वहीं ठहर गई। रोज सवेरे वह निकल पड़ती, कोई मनोरम दृश्य देखती तो उन्हें रंगों में उतारने लगती। शाम को लौटती। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सवेरे पर्यटक केंद्र का रखवाला आया। बोला, मैम साहब, यहाँ इतने दिन नहीं ठहर सकता कोई, अब आप चलती फिरती नजर आओ।